नमस्कार, मैं ओटी सर। आज 14 दिसंबर को जो हमारा सीटीईटी का पेपर 2 हुआ, जिसमें सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, जिसे हम सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, उसमें जो प्रश्न पत्र आया था उसके सही आंसर क्या होंगे ये आज हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने आज के दिन में पेपर दिया है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो कल पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आज की जो हम जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपको सभी के आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले 3-4 घंटे में इसका हम डिटेल क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मगर फिलहाल क्या करते हैं हम कि इसका सिर्फ आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चलो देखते आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरा का पूरा मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ अगर पता ले, ग्रहपति जो रहता है वो स्वतंत्र कृषक था, ये अगर आप इतना भी कर लेते तो पहले का 2 सिर्फ और सिर्फ कहाँ किसका आंसर था, तो पहले का 2 सिर्फ और सिर्फ किसका था, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका पहले का क्या होगा, सही जवाब होगा। आप सभी को बता दो कि ये हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिनका कल पेपर है उनके लिए भी काम में आएगा, और जिनका आज पेपर हुआ था हो सकता है आपके पास में जो सेट आया था वो अलग अलग हो। हमारे पास ये जो सेट कर रहे हैं हम सेट ई कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपका सेट ई रहे या कोई भी रहे, एफ जी एच कुछ भी रहे, यही से क्वेश्चन जो रहेंगे ये अल्टरनेट आपको रहेंगे, आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे ना, 32वां क्वेश्चन जो है जो आपको सीटीईटी में आया था वहाँ देख लेते हैं। कल की जिनकी परीक्षा है वह भी थोड़ा सा देख ले, बहुत ही आसान प्रश्न आया था। और यहाँ पर ये बोला है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। बिल्कुल सही है, हमने पहले ही इसका कहा था 6 अप्रैल 1919 को कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में जो 33 है, जो यहाँ पर ये बोला कि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, हाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला है कि जो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर जो पहला कथन बोला है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, यह बिल्कुल ही सत्य नहीं है। उसके बाद में अभी हमें क्या बोला है कि कौन सा कथन सत्य है, यह सत्य तो नहीं है। फिर भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में कपड़ों की वस्तु तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी, सी और डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका होगा तो यहाँ पर भी असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या बोला है, असर्शन क्या बोला है कि प्रेरिस को, देखो प्रेरिस जो प्रदेश है उसको हमने पहले भी हमारे जो पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा हुआ था, और उसके भी हमने किया था। प्रेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है ना। और इसका रीज़न दिया है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो यहाँ पर ये बोला है कि इसका जो असर्शन है ये तो बिल्कुल सही है, मगर इसका जो रीज़न है ये क्या है, गलत है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है किंतु आर गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही आसान प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से, जिसका कल परीक्षा है वो याद कर लेना, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमने कितनी बार किया है, तो वो कब मनाया जाता है, 5 मई को बनाया जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने 5 मई करके आए हैं, देखो 5 का तो आंकड़ा सही है, 5 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न आया था, हम सिर्फ हिंदी वाला देख रहे हैं अभी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप चाहे तो सेम है इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पर कथन दिया है, यानी असर्शन दिया और रीजन दिया हुआ है। तो संसाधन के ऊपर में आया है, रिसोर्सेज के ऊपर में आया है, जो एक प्रश्न आता ही आता है, ज्योग्राफी के ऊपर आता है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये जो असर्शन है उसके रीजन दिया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसका क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला जो हमारा असर्शन है वो भी सही है, और उसका जो रीज़न दिया है वो भी सही है, और
जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप अगर लिख कर आए हैं तो बहुत ही सही कर आए हैं, और जिन्होंने भी हमारे वीडियोस देखे होंगे, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप ये जो सोशल साइंस का जो पेपर है, सोशल स्टडीज़ का पेपर है, बहुत अच्छा करके आए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस प्रकार की पवनें, यानी यहाँ पर देखिए सी ब्रिज, लैंड ब्रिज के ऊपर, विंड के ऊपर में क्वेश्चन है कि किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती है। अब यहाँ पर स्थानीय पवनें, उनको क्या बोलते हैं हम, लोकल विंड्स बोलते हैं, स्थानीय पवनें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद में और आसान प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मन ने स्थापित किया था, तो ये बिल्कुल ही आसान है, कर्नाटक यहाँ राज्य का स्थापना उन्होंने किया था। उसके बाद में जो 39वां प्रश्न आया था हमारा, जो सेट ई दिया हुआ है, वहाँ पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका अगर आप क्या करके आए हैं कि ऑप्शन नंबर 1 करके आए हैं, तो चमगादड़ों आप गलत कर आए हैं। आप इसका सही आंसर क्या होगा कि विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है। हमने ऑलरेडी बताया था, ठीक है, और वही प्रश्न आया है। चलो ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वह क्या है, महत्वपूर्ण कारक। तो कौन सा कारण है कि इंसुलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये हमने देखा था। तो वही उसी का क्या होगा, आपतन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ये इसका सही क्या है का जवाब है, या सही क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया ग्रीनविच लाइन से रिलेटेड था कि जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या अंतर होगा। इसका अगर आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर 2 करके आए हैं, ऑप्शन नंबर क्या करके आए, 2 करके आए कि 9 पूर्वाह्न तथा 5 उपराह्न, तो ये बिल्कुल ही क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका कल पेपर है वो आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं। तो दूसरा बोला कि अगला प्रश्न बोला कि रिक्त स्थान एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोपानिकी होगा, विविधीकरण होगा, असमानता होगा कि बेदखली होगा। तो आपने क्या लिखा है, अगर आपने इनइक्वालिटी लिखा होगा, असमानता लिखा होगा, तो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का, अब शैल चक्र जो रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल भाई साहब, हाँ, शैल चक्र का सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम कौन सा होगा, इस प्रकार से क्या है प्रश्न है। तो इसका जो सही होगा, सबसे पहले तो अवसादी शैल, उसके बाद में कायांतरित शैल, और उसके बाद में मैग्मा। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल की एग्जाम वाले भाई साहब आप क्या करते जाइए, उत्तर को याद भी करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। और जिन्होंने आज कर दिया है, आप भाई साहब जितना पराक्रम करना था परीक्षा में देकर आ गए, आप सिर्फ क्या कर लीजिए, अपने उत्तर चेक कर लीजिए और हमें बताते भी जाइए कि आपका कौन सा उत्तर सही आया है, कमेंट्स करके बताते जाइएगा। चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया था तथा सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यनामी घासीदास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। जैसे अपने सत्यनामी आंदोलन देखा, घासीदास आपको आ जाना चाहिए। यह जो प्रश्न है, अब इसका सही आंसर क्या होगा। यह जो प्रश्न थोड़ा सा आपको लेंदी लगता है, मगर इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है, जो हमारे आहत सिक्के वो डाई के प्रयोग से चिन्हों के मोहर लगी हुई है। अब यहाँ पर देखो चौथा तो हर किसी में आता है, मगर जो सेकंड है उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये सिर्फ मोहर लगे चमकदार बर्तन है। अब ये कहाँ पर, जो दूसरे का पहला कहाँ पर आ जाता है, तो पहला तो इसका क्या हो गया, कट हो गया। पहला इसका क्या हो गया, कट हो गया। पहला क्या हो गया, कट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप करते ये क्या कर देखेंगे, हाँ तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम करते तो ऑप्शन नंबर 2, हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए थे, फिर से देख लेते हैं कि जो पहला देख लेते हैं कि पहले का आंसर तो हमारे क्या था, डाई के प्रयोग वाले था, मगर जो दूसरा है बी वाला, ये जो
उत्तरी काले चमकीले तो क्या होंगे, मिट्टी के बर्तन वाले होंगे। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, ऑप्शन नंबर 2 में आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी, शक्तिमान बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये आपने किस प्रकार से किया होगा या जिनका कल पेपर है वो क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर बोला है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, ABC 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ABC 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है यहाँ पर हमको क्या करना है बताना है। तो निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय, इसका अगर आप आंसर देखेंगे, इसका क्या है आप बात को समझ लेंगे, केवल बी वाला इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। हम आपका समय ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहते, और जिनका कल प्रश्न है हम करीबन रात के 9 से 10 बजे क्या करेंगे, फिर से आपके लिए इसका डिटेल एक वीडियो बना कर देंगे, क्योंकि पेपर 1 का भी हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो रात के 9-10 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, इसका डिटेल में आंसर देंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 47 का आपने आंसर किस प्रकार से दिया है। अब 47 का आंसर आप किस प्रकार से दिए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। यहाँ पर बोला है कि जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, हु कुड बिकम अ मेंबर ऑफ सभा, कौन हो सकता था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबका सब तो बराबर है, मगर यहाँ भूमि का स्वामी हो, उसके बाद में 25 से 30 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या दिया है 70, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद में ये CD सब कुछ होगा, और ये CD आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद 48 का अगर आंसर देखेंगे, हम क्या देखेंगे, 48 का आंसर देखेंगे, और यहाँ पर क्या बोला है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसमें से क्या सही है, तो बी बिल्कुल गलत है, ये और सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। क्या लेकर आती है, तो संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या बोला है कि घासों के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ABCD जो दिए हुई है, ABCD जो विकल्प दिए गए। अब यहाँ का जो D है कि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और जबकि प्रेरिस दक्षिण गोलार्ध, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इस प्रकार से कहा था ये भी सही है वाला ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगर 51 का अगर आंसर आपने क्या लिखा है, 51 का आंसर अगर आपने क्या लिखा है, ऑप्शन 2 लिखा है, तो आप क्या है, गलत है रे बाबा। हाँ, तो क्या है ये देख लेते हैं 51 क्या है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये तो सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में सभी ग्रहों को अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है, सभी ग्रहों के चांद नहीं होती, इसलिए सिर्फ ये केवल ये वाला अगर आपने लिखा होगा तो क्या है, सही है। ठीक है, हाँ, यानी वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे वाले का आपने आंसर क्या लिखा है। आगे वाले का यानी 52 का आपने आंसर क्या लिखा है, यहाँ पर भी असर्शन और रीजन दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का जो असर्शन दिया है ये भी सही है, और जो रीजन दिया है, देखो 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गाँवों में भट्टियाँ अनुपयोगी हो गई। उसके बाद में इसका कारण दिया है कि लोहा प्रगलक को जंगल विभाग के एक उच्च स्तर का भुगतान करना पड़ता था, जिसके उनकी आय कम कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। और उसका क्या है, असर्शन आर की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। जिसका आज का पेपर हो गया होगा वो बोलते होंगे गुरुजी आप सिर्फ क्या करो जी, आंसर बताओ। मगर जिसका भाई साहब कल क्या होगा, पेपर होगा, वो क्या बोलते होंगे, सर थोड़ा सा जाते जाते क्या कर दो, थोड़ा समझा तो दो जी, कैसा आंसर आया। तो हाँ ठीक है, तो हम सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हुई है, सही। अब निर्वाह कृषि, अब ये जो है निर्वाह कृषि में क्या दिया है कि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाली, ये भी बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अजी ये बिल्कुल नहीं जाते जी, उनकी कृषि
चेंज होती है, इसलिए ये नहीं है, तो ये और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, स्थलांतरित कृषि जिसे हम क्या बोलते हैं जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। चलो ठीक है, तो उसके बाद में देखेंगे कि अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण, अच्छा मजा की प्रश्न आया था कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। वैलिड वाला विकल्प कौन सा है ये बताओ बोलता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि बी वाला बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, ये और सी क्या है, वैलिड है। कैसा है बाद में देख लेंगे भाई, हाँ माँ के लाडले देख लेंगे हम, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ओटी गुरुजी आपके लिए क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, अगर आप नए होंगे तो क्या कर लिए, बाकी भी तो सब्जेक्ट के हमें आंसर की देना है, आप फटाफट क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो प्लेलिस्ट है CTET की, वहाँ पर जाइए और सभी प्रश्नों, सभी जो सब्जेक्ट के उत्तर ले लीजिए। तब तक देखते हैं हम 55, हाँ दिल बचपन, और आता है प्रश्न 55 का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युग स्थलों से भिन्न है, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर देखिए कि ये 1, 2 और 3 ये सही जवाब होंगे, ये जो चौथा वाला है ये भिन्न नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो केवल 1, 2, 3 है वही इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में हम 56 नंबर देखते हैं। 56 में फिर से असर्शन और रीजन आता है। दोनों ये जो असर्शन और रीजन अगर देखोगे कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी, ये भी सही है। और वो क्या है, उसके व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद का देखते हैं कि मानचित्र पर हमेशा प्रश्न आता है। हम भी थोड़ा सा बोल कर आपको बता रहे थे कि भाई साहब मानचित्र पर आता है रे, और आ गया है, मानचित्र पर आता है और आ गया बोलता है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। तो मुझे 3 और 4 में क्या है, डाउट है कि अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्क संगत करने से पढ़ने हैं, तो ये भी मुझे सही लग रहा है। और इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने, ये भी मुझे सही लग रहा है। थोड़ा सा इसका अभी और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर मुझे सबका सब हो जाता तो मैं ओटी सर नहीं रहता, मैं भगवान हो जाता, अल्लाह हो जाता, ईश्वर हो जाता, गॉड हो जाता। हाँ, तो मुझे भी थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन है। तो उसके बाद में हम आगे वाला क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या बोलता है, को निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोलता है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 इनकी सरकार का समर्थन करने के लिए 1980 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसलिए 2 को क्या कर देना, हाँ बिल्कुल सही जवाब इसका लिख लेना। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी असर्शन और रीजन दिया है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है, सही है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 होगा। देखो क्या बोलता है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारणावादी संगठन बनाया था, भी तो बिल्कुल सही है। और उसके रीजन बोलता है कि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों के छुटकारा पाना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये असर्शन क्या करता है, आर की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, स्थानीय शासन का चुना हुआ, ये वार्ड पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर सब होते हैं, सचिव सेक्रेटरी नहीं होता भाई साहब, हाँ वो गवर्नमेंट का रहता है, तो इसलिए सी नहीं होता। तो फिर सी नहीं होता तो ये बी डी कहाँ पर लिखा हुआ है जी, अजी गुरुजी कहाँ पर है जी, तो ये बी डी क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में। हाँ बिल्कुल, अरे यार आप टेंशन लेकर क्या करते हो, हंसते कुत्ते देखो भाई साहब। हाँ तो ठीक है। उसके बाद में 61 ने तो हमारी जान खा गई, बड़ा जोरदार वाला क्या था, क्वेश्चन था। क्या बोलता है कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक्शन रिसर्च करना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है था। उसके बाद में देखते हैं कि खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। अब कम मजदूरी क्या है कि एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते थे, ये उसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद का और बढ़िया वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह क्या दर्शाती है, रूढ़िबद्धता धारणा, जातिवाद, निरक्षरता, अज्ञानता। भाई साहब ये रूढ़िबद्धता धारणा
दर्शाती है, हमने पहले से ही मान लिया ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, तो रूढ़िबद्ध धारणा इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में क्या बोलता है, उसके बाद में इसका क्या बोला है कि क्या बोला है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं, क्योंकि क्यों बताओ क्यों देते हैं, तो यहाँ पर ये बोले क्यों देते हैं, तो उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता था और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता था। ये दो इसके सही जवाब है। अब ये दो कहाँ पर है, बी और डी दो में ही है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। जिस भाई साहब का बहनों का कल पेपर है वो क्या करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या तो क्वेश्चन को समझते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से असर्शन और क्या आ गया है, रीजन आ गया है, ए और आ, हाँ चलो ठीक है, कथन दिए जी, असर्शन रीजन एक कथन दिए हुए, ठीक है ना, ये और भी है। तो यहाँ पर ये बोला है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी, ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद में दूसरा बोला है कि 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया, सभी को नहीं दिया था, ये गलत है। तो यहाँ पर ये देखो केवल ये सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में 66, हाँ 67 नंबर का प्रश्न क्या करके आए भाई लोग, सर जी हम तो ऑप्शन नंबर 4 करके आए जी, गलत हो गया रे ठिठुरिया तेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या था, एक था कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, कैसा, प्रायोगिकी और मल्टीमीडिया संशोधनों को शामिल करके, हाँ टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया के रिसोर्सेज का यूज़ करके, हाँ तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। चलो ठीक है भाई साहब, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जो हो गया हो गया। तो उसके बाद में अगला प्रश्न क्या करके आए भाई साहब कि यहाँ पर बोलते हैं कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण सोच है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है, ये क्यों सोच महत्वपूर्ण, यह छात्रों की परीक्षा पास करने में बिल्कुल नहीं करता, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान नहीं करता, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी नहीं, ये भी नहीं देता, यह छात्रों की उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयारी, हाँ ये तो सही लग रहा है, यह समस्या समाधान करने की क्षमता को, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर डी और ई कहाँ पर है, अजय गुरु जी ऑप्शन नंबर 4 मैंने भी लिखा जी, बिल्कुल सही लिखा बेटा जी, बिल्कुल तथास्तु सही हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य, क्या करके अरे भाई साहब कौन से आपने घोड़ा मार कर है, सर हमने 1 नंबर का ही घोड़ा दबाया जी, बिल्कुल सही किया बेटा जी, 1 नंबर ही इसका क्या है, सही आंसर है, कैसा है बाद में देख लेंगे। उसके बाद में अगला वाला यहाँ पर बोलता है कि शिक्षिका अपनी क्लास के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करती है, ऐसा करती है वैसा करती है, क्या करके है भाई साहब, वो क्या कराती है, और उनको फिर कुछ तो भी करने के लिए बोलती है, तो वो क्या कराती है, उनको संलग्न कराती है, एंगेज कराती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, 69 का सही जवाब होगा। उसके बाद में भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है कि बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना, ये निर्धारित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही आसान था जी दीदी, हाँ ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है, अति उपयुक्त मिडिल स्कूल के बच्चे बोला है भाई साहब, मिडिल स्कूल के बच्चे, यहाँ पर बताइए कौन सा अति उपयुक्त है, तो इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान है, ये तो बताना चाहिए, हाँ महात्मा गांधी जी की जय, ये तो बताना चाहिए, और क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये भी बताना चाहिए, ये आर्थिक विकास छोटे बच्चों को नहीं, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, ये भी नहीं, छोटे बच्चे इसलिए ये और डी कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। उसके बाद में 72 में आपने क्या करके है, क्या गोली मार कर आए रे भाई साहब, तो एक क्षेत्रीय भ्रमण को क्या बोलते हैं जी, फील्ड विजिट बोलते हैं, फील्ड ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए, अरे भाई साहब वो सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सर मैंने भी करके आया जी, 1 नंबर करके आया दीदी, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, इसका क्या करके आए आप, इसका क्या कर सकता है, 1, 2 और 4 इसका सही जवाब है। सिर्फ विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म दिखाने के लिए करना, ये नहीं करेगा बस, हाँ ये जिस भी भाई साहब ने किया है इन्होंने सही कर दिया है, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो भी टिक मार्क करा हुआ है ये हमारा टिक मार्क नहीं किया हुआ है, हमें जो पेपर मिला है भाई साहब वही मिला है और आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है, और हम जो बता रहे हैं वो सही आंसर है, चेक कर लीजिएगा जब फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने निपटने में उपयुक्त है, बताइए कौन कौन सी है जी। तो यहाँ पर ये बोले कि
विशिष्ट से सामान्य की ओर बिल्कुल सही है। जटिल से बिल्कुल नहीं, जटिल से सामान्य की ओर नहीं जाते जी हम, सामान्य से जटिल जाते। ज्ञात से अज्ञात ये भी जाते, विश्लेषण से संश्लेषण ये भी जाते, यानी बी नहीं जाते तो क्या जाते, ए सी डी। ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या आया है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी, कौन सी होगी बताइए आप। तो यहाँ पर भाई साहब आपको क्या करना है कि सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, जो जिसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण पद्धति बहुत ही अच्छी होगी। हाँ, उसके बाद में मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, क्या कीजिए, मिलान कीजिए, ढलान कीजिए नहीं बोले हमने, क्या करिए, मिलान कीजिए। आप देखो जो भी जिनका भी कल पेपर हो आप क्या कर लो, फटाफट इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो विवरण चार्ट, अजी क्या बोलता है सर, विवरण चार्ट। विवरण चार्ट अगर बोलोगे एक अगर कर लिए रहते तो सब, ये विवरण चार्ट क्या करता है, ऐतिहासिक विकास दिखाता है। अब 1 का 3 कहाँ पर है सर, ये तो ऑप्शन नंबर 1 में चाहिए, बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना देते हैं, खुली राय अगर आप करोगे, खुली राय कहाँ पर दे सकते हो, खुली राय कहाँ पर आप दे सकते हो, तो केवल लेखन कौशल से खुली राय नहीं दे सकते, अंतर वैकल्पिकीय कौशल से दे सकते, तांत्रिक चिंतन से भी दे सकते, उसके बाद में अनुप्रयोगात्मक प्रस्तुति इससे भी दे सकते हैं। बी सी डी कहाँ पर लिखा है, बी सी डी सर ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, ये इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर आपने देखे होंगे कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बोलते हैं कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखो कि ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, बिल्कुल नहीं होता जी, निर्वाचित नहीं होता। हाँ, इसलिए ये क्या है, गलत है, गलत वाला पूछा है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य रिक्त स्थान उपार्जित करना था। इसका आंसर आप क्या करके आए हो सर, मैं ये और सी करके आया जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही करके रहे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में फिर से कथन और क्या दिया है, असर्शन और कथन दिया हुआ है। हाँ, दो दिए है कथन, दो आपको स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी कथन 1 कथन 2 दिया है। तो यहाँ पर ये बोला है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों क्या है, सही है। अब बाद में बताएंगे कि कैसे का सही है, चलो ठीक है, अभी तक तो उत्तर देख लो। उसके बाद में फिर से कथन ये और कथन भी है, कथन ये और कथन भी है। बताओ इसमें से आपने क्या करके आए हो सर, तो सर मैं दोनों सही करके आया हूँ जी। बेटा तू गलत हो गया, ये क्या है, दोनों क्या है, गलत है, दोनों क्या है, गलत है। आप देखो ना, योगात्मक आचार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है, बिल्कुल नहीं करता, शुरू से अंत तक नहीं। और रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, ये भी नहीं होता, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। उसके बाद में 82 नंबर का आप क्या करके आए, क्या करके आए, तो आप बोलोगे कि सर मैं ये और बी करके आया जी, ये तो बेटा ये और बी गलत हो गया तेरा, यानी 4 नंबर क्या होगा तो गलत हो गया। तो इसका क्या करना था, ये और सी क्या है, सही आंसर है। क्या है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही वाले कथन देखना था। तो भाई साहब ये और सी सही है, बी और डी गलत है। हाँ, आपको लगता है कि ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, नए अगर होंगे तो क्या कर लीजिए, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल सही है। सो न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाता है। यहाँ पर बताइए आपने क्या करके आए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाता क्या करके आए, सर मैं पहला करके आया जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करके आए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका से के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बिल्कुल पहला सही है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आप क्या करके आए, तो सर ये और बी करके आए जी, ये बिल्कुल सही करे आपने। यानी यहाँ पर बोलता है कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला कौन सा है, बोलता है, तो ये और बी क्या करते हैं, ये और बी क्या करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते, सी और डी नहीं देते। उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। ये तो बिल्कुल ईजी है था भाई साहब, आपने अगर ईसाई धर्म लिख दिया तो बिल्कुल सही लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो 86 नंबर का जो प्रश्न था आपने क्या कर दिए देख लेते हैं। एक ये भी बिल्कुल सही है कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, है ना, ये कैद के जो 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो यहाँ पर काय के लिए थे,
तो रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 87 का आपने क्या कर लीजिए, तो ये भी देख लेते हैं कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे और निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा। अब इसके लिए अगर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड विजिट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए अध्ययन यात्रा इसका सही जवाब होगा। 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। और ये थोड़ा सा मजाकी प्रश्न आ गया था कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, कौन से आते हैं, आपने क्या करके आए हो, क्या करके आए हो, बताइए कि आप क्या करके आए हो, क्या करके आए हो। अब बताइए आपने कि क्या बोलते हैं, अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न क्या करके आए हो, तो सर हम मैं क्या करके आए जी, पहला विकल्प करके आए जी, बी और सी बिल्कुल सही करके आए, क्योंकि उसी से क्या होता है, अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न के श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर ये बोला है कि क्या, कैसा, ऐसा नहीं, सोचने की उसकी क्षमता डेवलप होना चाहिए। अब 89 जो थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रश्न था, उसका भी सिर्फ हम अभी आंसर बता देते। इसका आंसर आपने क्या लिखना था, केवल ये और भी लिखना था। और जो 90 वाला प्रश्न है, 90, हाँ 90 बोलते, देखो बोलते बोलते हमारी जुबान थोड़ी सी इधर हो गई, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था। मगर इसका जो आंसर था, इसका जो आंसर था क्या था क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है, इसका अगर आंसर अगर होता तो आपने सिर्फ क्या करना था, ये और सी क्या था भाई, सही जवाब था। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की जो आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।